हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के एग्ज़ाम में नोट मेकिंग का सवाल आता है और 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के अंदर नोट मेकिंग का सवाल बहुत अहम होता है। और इस नोट मेकिंग के सवाल के अंदर जो है एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और उस अनसीन पैसेज के नीचे एक डायग्राम दिया जाता है जो थोड़ा खाली होता है और थोड़ा भरा हुआ होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के अंदर नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, किताब के बाहर का एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और उस अनसीन पैसेज के नीचे जो है एक आपको डायग्राम दिया जाता है और हमें जो है अनसीन पैसेज को पढ़कर डायग्राम में जितनी भी खाली जगह है, जितने भी ब्लैंक स्पेसेस है, तो उसे हमको भरना पड़ता है। तो ये काम हमको किसके सहारे करना पड़ता है? उस अनसीन पैसेज के सहारे हमको ये काम करना पड़ता है। तो नोट मेकिंग के सवाल के अंदर अनसीन पैसेज के नीचे कौन कौन से डायग्राम आ सकते हैं, तो इसकी जो है स्टडी हम कर रहे हैं। तो उसके तहत हमने इससे पहले देखा कि अनसीन पैसेज के नीचे जो है टेबल डायग्राम आ सकता है कंप्लीट करने के लिए, और टेबल को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। और आज जो है कि जो है हम फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम की स्टडी करने जा रहे हैं कि फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम दिखने में किस तरीके से होता है। ये हमें समझ में आना ज़रूरी है कि फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम दिखने में किस तरीके से होता है। तो नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर जो है अनसीन पैसेज के नीचे फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट भी हमें आ सकता है कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट दिखने में किस तरीके से होता है, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो देखिए, एक आपकी सहूलत के लिए 2 किस्म के फ़्लो चार्ट बताए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो 2 किस्म के फ़्लो चार्ट बताए हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी किस्म का फ़्लो चार्ट आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आए भरने के लिए। नोट मेकिंग के सवाल के अंदर ज़रूरी नहीं कि इस किस्म की जो है इस यही किस्म का फ़्लो चार्ट आपको आए, इससे अलग किस्म का फ़्लो चार्ट भी आपको आ सकता है। लेकिन फ़्लो चार्ट किसे कहते हैं, फ़्लो चार्ट दिखने में कैसा होता है, इसका अंदाज़ा हमें आना ज़रूरी है, इसलिए ये फ़्लो चार्ट या फ़्लो डायग्राम आपको बताया गया है। देखिए फ़्लो चार्ट डायग्राम ए, तो इसमें देखिए यहाँ पर बॉक्सेस बताए हुए देखिए, और बॉक्सेस ये बॉक्स 1 2 3 4 बॉक्स है और एरो से उनको जोड़ा गया है। देखिए बॉक्सेस को, ये जो चारों बॉक्सेस को एरो से जोड़ा गया है। इन्फॉर्मेशन को, इसमें की जो इन्फॉर्मेशन को जो है इंटर रिलेट किया गया है, लिंक किया गया है, इन बॉक्सेस को जोड़ा गया है एरोस के ज़रिए। और बाजू में देखिए एक जो है ट्रायंगल की शेप में एक बॉक्स बताया गया है। यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी जो है ट्रायंगल की शेप में एक बॉक्स बताया गया है। मतलब यहाँ पर ये जो 4 बॉक्स है और ट्रायंगल की शेप के 2 बॉक्स है। तो इस किस्म का फ़्लो चार्ट, इस टाइप का फ़्लो चार्ट आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है नोट मेकिंग के सवाल के अंदर। और उसके नीचे देखिए फ़्लो चार्ट डायग्राम भी, यहाँ पर देखिए ये 2 बॉक्स है, ये फर्स्ट जो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स से ये जो एरो से यहाँ पर जो है ये एरो यहाँ पर जा रहा है और एरो से यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो है 4 बॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, और फिर ये जो 1 बॉक्स है इससे और जो है यहाँ पर जाकर ये 4 बॉक्स क्रिएट हो रहे हैं और ये जो इंटरलिंक हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नमूने के तौर पे आपको बताया गया है कि फ़्लो चार्ट में जो है जितने भी बॉक्स होते हैं तो वो जो सीक्वेंशियल आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप होता है। यानी जो फ़्लो चार्ट में क्या होता है कि फ़्लो चार्ट के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं, फ़्लो चार्ट के अंदर जो डायग्राम्स होते हैं, फ़्लो चार्ट के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं, तो वो बॉक्सेस जनरली सीक्वेंशियल होते हैं, वो एक सीक्वेंस में आते हैं, इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस में बताया जाता है वहाँ पर, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंटरलिंक किया जाता है, उनमें जो है लिंक क्रिएट किया जाता है इन बॉक्सेस के ज़रिए। तो
ये बात याद रखिए कि यहाँ पर जो 2 बॉक्स बताए गए हैं, यहाँ पर जो 2 फ्लो चार्ट बताए गए हैं, ये जो डायग्राम ए और डायग्राम बी की शक्ल में जो 2 फ्लो चार्ट बताए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी किस्म का फ्लो चार्ट आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आए। इसी किस्म का फ्लो चार्ट आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आए, ज़रूरी नहीं। इससे हटके, इससे अलग भी फ्लो चार्ट आपको भरने के लिए आ सकता है। लेकिन फ्लो चार्ट जो है दिखने में कैसे होते हैं, तो इसका अंदाज़ा हमको आना ज़रूरी है। इसलिए जो है यहाँ पर 2 किस्म के फ्लो चार्ट आपको बताए गए हैं। तो हमें नोट मेकिंग के सवाल में क्या करना पड़ता है कि नोट मेकिंग के सवाल के अंदर हमको एक अनसीन पैसेज आता है, और अनसीन पैसेज के नीचे मान लीजिए अगर फ्लो चार्ट आ जाता है या फ्लो डायग्राम आ जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है कि मान लीजिए अगर ये डायग्राम आ गया, मान लीजिए इस किस्म का डायग्राम आ गया, तो मान लीजिए ये बॉक्स अगर आपको भर के दे दिया गया है तो ये खाली दे दिया जाएगा, ये भर के दे दिया गया है तो ये खाली दे दिया जाएगा, ये दोनों को खाली दे दिया जाएगा। तो हमको इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा भर देना पड़ेगा और अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस किस्म का फ्लो चार्ट अगर आता है, तो मान लीजिए ये भर के दे दिया गया है, ये खाली है तो इसको भर देना पड़ेगा, ये भर के दे दिया गया है, ये खाली है, इसको भरना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये खाली है तो इसको भरना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये खाली है, इसको भरना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये मान लीजिए भरा हुआ है, ये खाली है तो इसको भरना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये खाली है, इसको भरना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर ये भरा हुआ है तो एज इट इज़ लिख देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट जो है नोट मेकिंग की प्रोसेस जो है ये क्या होती है, असल में डायग्राम कंप्लीशन प्रोसेस होती है। हमको डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ता है, और जो भी ब्लैंक्स हम भरते हैं तो उन ब्लैंक्स को भरने के बाद हमें उसे अंडरलाइन करना पड़ता है। तो फ्लो चार्ट जो है देखने में इस तरीके से होते हैं।